Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss Discovering Toad. The saga continues. Lesson 3 of Hornbill English class 11th. So now let's start. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं द मम्मी ऑफ टूट। ये जो स्टोरी है एक इजिप्शियन किंग की है हु डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, जो कि बहुत अर्ली एज में ही उसकी डेथ हो गई थी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि टीन एजर में, जब वो 18 और 19 ईयर्स के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी बॉडी को मम्मीफाइड किया गया, उसके बाद उनको डिस्कवर किया गया उनकी बॉडी को, तो पूरी स्टोरी उनकी इस मम्मीफिकेशन पर ही बेस्ड है बेसिकली। सो नाउ लेट स्टार्ट। ही वॉज जस्ट अ टीन एजर वैन ही डाइड। तो यहाँ पर जो ही है वो कौन है? टूटन खामून, टूट के लिए बात हो रही है। तो ही वॉज जस्ट अ टीन एजर वैन ही डाइड। वह इस समय टीन एजर था। टीन एजर मीन्स किशोर। इसकी एज जो है बेसिकली क्या होती है? 18 और 19 ईयर्स। वैन ही डाइड, जब वो मरा। द लास्ट ईयर, लास्ट मीन्स अंतिम शासक था। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। HEIR। ये जो होमोफोन है वो किसका है? एयर, AIR। इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो एयर करके करेंगे, जैसे कि AIR प्रोनाउंस करते हैं। बट बेसिक डिफरेंस क्या? एयर मीन्स व्हाट वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं हवा, दिस इज कॉल्ड एज एयर। और HEIR दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन्स उत्तराधिकारी। सो नाउ ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली। पावरफुल फैमिली मीन्स शक्तिशाली परिवार। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर कभी शासन किया। एंड इट्स एम्पायर, और उसका पूरा साम्राज्य फॉर सेंचुरीज तक। फॉर सेंचुरीज मीन्स कई शताब्दियों तक। तो ही वॉज, वो उसका लास्ट उत्तराधिकारी था उस पावरफुल परिवार का, फैमिली का, जिसने कभी इजिप्ट पर और उसके पूरे एम्पायर तक शताब्दियों तक शासन किया। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. He was led to rest means led to rest किसके लिए आ रहा है? उनको आराम से लिटा दिया गया। तो आराम से लिटाने का मतलब क्या है कि जब उनकी डेथ हो गई तो उनको मम्मीफाइड कर दिया गया। तो ही वॉज लेड टू रेस्ट, उनको लिटा दिया गया आराम करने के लिए। लेडन विद गोल्ड, गोल्ड से पूरा लोड करके। एंड अल्टीमेटली फॉरगटन, और उनको भूल गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has forgotten what happened to him. कह रहे सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, और उनकी जो टूम की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? 1922, 1922 में। तो जब से उनका ममीफिकेशन हुआ था, जब से उनकी कब्र बनी थी, जब उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद से लगभग कह रहे 80 साल बीत चुके थे 1922 में। मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, तो मॉडर्न वर्ल्ड जब वो कुछ स्पेकुलेट कर रहा था, कुछ सोच रहा था उनके बारे में। स्पेकुलेट का मतलब कि क्या हुआ कि किसी के बारे में सोचना, डिस्कस करना विदाउट एनी प्रूफ। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। तो जो आधुनिक दुनिया थी वो उनके बारे में कुछ अनुमान लगाने में जुट गया। क्या? वॉट हैपन टू हिम, कि उनके साथ क्या हुआ था? विद मर्डर मोस्ट बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ज़्यादातर लोगों को क्या संभावना लग रही थी कि शायद उनका डेथ हुआ है। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Leaving his tomb मतलब उनको टूम को छोड़ने के बाद, कि जब उनकी कब्र बनी थी उससे लगभग 80 साल बाद, टूट हैज़ अंडरगोन अ CT स्कैन। टूट जो है वो CT स्कैन के लिए गए, मीन्स टूट की बॉडी। अब टूट क्या जाएगा? मीन्स टूट की बॉडी जो वो CT स्कैन के लिए गई। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो उनके जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ मीन्स जीवन और मृत्यु के बारे में नए नए क्लूज, नए सबूत उसने दिए। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. Boy's pharaoh means, boy's मतलब क्या हुआ कि एक बालक, बच्चा है ना, बॉय, और फारो मीन्स राजा, कि एक बालक को, एक बच्चे को ही राजा बना दिया गया था। तो टीनेजर में तो उनकी डेथ हो गई थी, और जब वो राजा बने थे तब उनकी एज कितनी थी? 11 साल की थी, इसलिए उनको बॉयज़ फारो कहा गया है। तो कह रहे हैं कि सुराग कुछ तो क्लूज तो मिले, और उसके साथ ही बॉय फारो जो था, बालक बच्चा जो था, उसके विशुद्ध फॉरेंसिक जो थे उसकी पुनर्रचना के सही आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं, या सही आंकड़े भी देते हैं। प्रोवाइड मीन्स
बताना, किसी को देना, प्रोवाइड करना। प्रिसाइज डेटा, जो कि एक्यूरेट डेटा देते हैं। फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ऑफ द बॉयज़ फारो का। फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है कि जब हम किसी की खोज करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो जो डैमेज्ड हो जाता है ना, डैमेज एरिया हो जाता है या डैमेज फेस हो जाता है, तो उसको पहचानने के लिए उसके कई सारी इमेजेस निकाली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। एंड एग्री An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Ancient Egyptian cemetery means वो burial ground जहाँ पर जो इजिप्ट के जो राजा उनकी फैमिली से जो बिलोंग करते थे, तो उनकी बॉडी को जहाँ पर दफनाया जाता था, दिस इज कॉल्ड एज अ cemetery, जिसको हम ब्यूरल ग्राउंड भी बोलते हैं। वॉज नोन एज अ वैली ऑफ किंग, जिसको वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता था। एंड एंग्री विंड्स मीन्स कह रहे हैं कि हवाएं जो थी वो बहुत गुस्से में, एंग्री विंड्स तेज हवाएं स्टर्ड अप खड़ी हो गई थी। अब घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब टूट के बॉडी को उनके रेस्टिंग प्लेस से निकाला गया, नहीं जहाँ पे उनका बॉडी को, कब्र को जहाँ पर दफनाया गया था, ममीफाइड किया गया था, तो जब उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया तो कह रहे हवाएं बहुत तेज़ हो गई थी, क्रुद्ध हवाएं हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि तेज हवाओं ने भूतों जैसे रेतीले शैतान खड़े कर दिए। घोस्टली मीन्स भूतों जैसे, डस्ट डेविल्स मीन्स भूतों जैसे रेतीले शैतान खड़े कर दिए गए। मीन्स कहना है कि जैसे ही उनकी बॉडी को निकाला गया उनके रेस्टिंग प्लेस से, उनकी कब्र जहाँ पर थी, तो हवाएं बहुत तेज तेज चलने लगी और ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े से गुबार टाइप के से बन जाते ना, तो भूतों जैसे रेतीले डेविल्स जो थे शैतान खड़े कर दिए। डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले रंग के बादल हैड सक्सीडेड अक्रॉस द डेजर्टी स्काई। डेजर्ट स्काई का मतलब कि अब जो एरिया वो कैसा है, डेजर्ट है, रेतीला है, और आकाश तो कह रहा बड़े 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 काले काले बादल जो थे वो डेजर्टी स्काई में घूमने लगे। ऑल डे, पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। एंड नाउ वेलिंग, वेलिंग मीन्स होता है ढकना, घूंघट जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार, स्टार्स, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्टार्स को ढक लिया इन द कैस्केड ग्रे, इस बादल में, आसमान में। कैस्केड मीन्स बास्केट होता है। तो ऐसा लग रहा था कि उन तेज हवाओं ने बड़े बड़े से काले 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 बादल आ गए थे, तो कह रहे काले बादलों ने पूरे दिन सुनसान आसमान में तेजी से उड़ते रहे, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तारों को अब पूरे भूरे रंग की टोकरी से या उसके टोकरी के घूंघट से उसको ढक लिया है। इट वॉज 6 PM ऑन 9 July 2005। ये जो टाइम जो था वो क्या था, 6 बजे का टाइम था शाम को, 5 जनवरी की 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हैड first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी। अब ममी तो उसमें बहुत सारी थी, बहुत सारे राजाओं को ममीफाइड वहाँ पर किया गया था, लेकिन चूंकि इस टूट की बॉडी को निकाला गया था, उसको डिस्कवर किया गया था, वो CT स्कैन में जा रही थी, इसलिए बहुत ही फेमस ममी हो गई थी। सो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, कह रहे हैं वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे फेमस ममी। अब वो किसके लिए जा रही थी, CT स्कैन के लिए। तो ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, जब CT स्कैन होता है तो उसमें देखा ना कि पहले सिर जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जाता है, तो ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, उसका सिर पहले जा रहा था CT स्कैन में। ब्रॉट हियर, जो यहाँ पर लाया गया था CT स्कैन के लिए, टू प्रूव एंड लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, और जो मेडिकल जो मिस्ट्रीज जो रहस्य थे उनको उजागर करने के लिए, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस जो छोटा बच्चा यंग जो रूलर था उसको समझने के लिए, हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, जिनकी
3300 साल पहले डेथ हो गई थी। अगर हम एक ऐसे नॉर्मल बोले कि जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मम्मी जो थी उसको सिर की तरफ से धीरे धीरे स्कैनर के अंदर ले जाया गया, और जो युवा शासक जो था जिसकी डेथ 3300 ईयर्स पहले हो गई थी, वो चिकित्सीय मेडिकल लिंगरिंग मीन्स लंबे समय से, दीर्घकालिक जो लंबे समय से जो मिस्ट्री चल रही थी उनकी जांच करने के लिए उनको ले जाया गया था, है ना। जैसे अपन ने ऊपर पहले पढ़ा था कि स्पेकुलेटेड पीपल वर स्पेकुलेटेड अबाउट हिम, लोग उनके बारे में सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा, उनकी डेथ किस तरह से हुई। सो इन द वे all afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. To pay their respect means अपना सम्मान देने के लिए. All afternoon means पूरी दोपहर. द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट उनको देखने के लिए आए थे, तो पूरी रात टूरिस्ट की विजिटर्स की जो लाइन जो थी वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से है डिसेंडेड. डिसेंडेड मीन्स उतरना, है ना. जैसे अब तुम उनका जो राजा जो था वो तो एक तो रॉक को कट करके बनाया गया था, दूसरा वो टूम जो था ना बहुत ही जैसे यहाँ पे दिया क्रैम्प्ड. क्रैम्प्ड मीन्स होता है तंग, छोटा सा, बहुत ही छोटी सी जगह थी. रॉक को कट कर बनाया गया था. डिसेंडेड मीन्स उतरना, जैसे ये रॉक है तो यहाँ पे उसको सीढ़ी से उतर कर जब वो धीरे धीरे आ रहे थे तो धीरे धीरे उतर कर सीढ़ी से आ रहे थे. एंड 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, और उनका जो टूम है वो ज़मीन से 26 फुट नीचे चट्टान को काट कर बनाया गया था. दे गेज्ड मीन्स घूर कर देखना या ध्यान से देखना. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट द टूट्स गाइल्डेड फेस. अब यहाँ पे ये देखो, ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए. यहाँ पे ये देखिए, ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ना, वॉल पेंटिंग्स आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूरल्स. इनको हम म्यूरल्स बोलते हैं. सो दे गेज एट द म्यूरल्स, वो म्यूरल्स पर, और वो जो दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे उन चित्रों को वो ध्यान से देख रहे थे. गेज ऑन द वॉल्स मीन्स दीवारों पर. एंड ब्यूरियल बिफोर, एंड ब्यूरियल चैम्बर. ब्यूरियल चैम्बर मीन्स वो जो चैम्बर था जहाँ पर उनकी कब्र रखी गई थी, जहाँ पर उनकी बॉडी को ममीफाइड किया गया था, जो दीवारें बनी हुई थी उस दीवार पर जो चित्र, जो पिक्चर बने हुए थे, तो दे आर कॉल्ड एज ए ब्यूरल्स. तो जितने भी विजिटर्स आ रहे थे तो उन पिक्चर्स को उन ऐसे बहुत ध्यान से वो देख रहे थे. एंड पियर्ड एट द टूट्स गाइल्डेड फेस. अब गाइल्डेड का मतलब चमकदार, शाइन करने, और जो टूट का जो फेस था उसको भी बहुत ध्यान से देख रहे थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड. अब यहाँ पे भी देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ आउटर कॉफिन लिड. ये जो उनका ये टूट की बॉडी जो जहाँ पर जो लिड है, इसका जो फेस देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए आउटर कॉफी लिड. तो लिड मीन्स ढक्कन, है ना. तो उनकी मम्मी का जो ये 3 लेयर, एक तो 3 लेयर कॉफिन था, तो उनकी मम्मी का जो ढक्कन था आउटर लेयर कॉफिन, वो किससे बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, और टूट के जो फेस जो था उस फेस का बना हुआ था. तो वो ना बहुत शाइन कर रहा था ना, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था. तो वो क्या, तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, और जो उस मम्मी ई का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था. अब समझ में आ गया ना. आउटर शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, उनकी जो कॉफिन का जो ऊपर जो लिड था, जो ढक्कन जो था, वो किसका था, टूट का जो फेस था उसी फेस का शेप का वो बना हुआ था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर. विस्पर मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना. तो कुछ विस्पर जो है जिन्होंने गाइड बुक्स से पढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे. अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ बहुत शांत खड़े हुए थे. परहैप्स पॉन्डरिंग टूड्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. परहैप्स मीन्स शायद, पॉन्डरिंग मीन्स सोचना, थिंक. तो शायद वो ये सोच रहे थे टूट्स अनटाइमली डेथ की. टूट की जो अनटाइमली मीन्स समय से पहले उनकी जो डेथ हो गई थी उनके लेट टीन्स में, मीन्स जब वो टीनेजर थे. और वंडरिंग, और ये सोच रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे, विद अ शिवर, और साथ में ये काँप भी रहे थे. विद अ शिवर मीन्स सोचते हुए उनको डर भी लग रहा था. और फारोज कर्स, कहते हैं कि फारो का ये कर्ज था. डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू.
कह रहे हैं उनके बारे में बातें भी कर रहे थे, उनकी डेथ कैसे हुई, क्या हुई, डिस्कस भी कर रहे थे कि समय से पहले उनकी डेथ कैसे हो गई। और बातें करते करते ना उनको डर भी लग रहा था, काँप रहे थे वो लोग ये सोचते हुए कि ऐसा ऐसा कहीं ना कि फारूक का जो कर्ज है, अभिशाप जो है वो सही हो जाए, या तो किसी की डेथ हो जाएगी या किसी के साथ कुछ मिसफॉर्चून हो जाएगा, किसी के साथ कुछ गलत हो जाएगा। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सच था? The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s। कह रहे हैं कार्टर ने 1920 में जो भी कुछ बॉडी के साथ किया, वो बॉडी जो है ना वो बहुत ख़राब हो गई थी। सैड जही हवस, जही हवस कहते हैं। अब जही हवस कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो वो कहते हैं द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, कि 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी बॉडी के साथ किया है उस वजह से बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एज ही leaned over the body for a long फर्स्ट लुक, जैसे वो बॉडी के ऊपर झुकते हैं उसको देखने के लिए, मीन्स है ना जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो बहुत ध्यान से उसके ऊपर लॉन्ग लुक देते हैं। तो कह रहे हैं जैसे वो बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान से उन्होंने देखा या उसके ऊपर वो झुके, तो वो कहते हैं कि बॉडी जो है बहुत ख़राब कंडीशन में आ गई है। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, कार्टर जिनका पूरा नाम हार्वर्ड कार्टर है, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टूम आफ्टर द ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, बेकार। तो कह रहे हैं उन्होंने अपने कई सालों की यूजलेस बेकार सर्चिंग करने के बाद 1922 में टूट की बॉडी को डिस्कवर किया। Toots tomb was discovered after futile searching. Its content means tomb की बॉडी है ना। तो कह रहे हैं उनकी जो बॉडी जो थी, जो मम्मी जो थी, वो कंटेंट उसके साथ जो भी सामान रखा गया था जैसे गोल्ड, सैंडल्स, उनके अंडरगारमेंट्स और रेज़र, वाइन, बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी और बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी भी रखा गया था। तो इट्स कंटेंट्स, इसके साथ जो कंटेंट जो सामान था, दाउ हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटीज़। कह रहा है कि एंटिक्विटीज़ मीन्स ओल्ड एज, पुराने में, हेस्टेड मीन्स जल्दी से, रैंसैक्ड मीन्स किसी भी चीज़ को चुरा लेना या ख़राब कर लेना। तो कह रहा है शायद वो शीघ्रता से लूट ली गई थी उन चीज़ों को। एंड नाउ सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन वो पूर्ण रूप से या अद्भुत ढंग से, मीन्स कह रहा है लेकिन हो सकता है किसी ने उसको चुरा ली हो इसलिए, लेकिन वो कम्प्लीटली सरप्राइजिंगली वो कंप्लीट थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और कह रहे हैं एवर फाउंड, अब तक जो पाए गए हैं वो अब वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन हो गए। एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ फारोज लीजेंड, और वो फारूक की स्टोरी का वो एक पार्ट बन गए, हिस्सा बन गए हैं। नहीं, जब भी कोई उस ट्रुथ के बारे में या फारूक के बारे में जब कोई डिस्कस करेगा तो उन चीज़ों के बारे में ज़रूर वो डिस्कस करेगा क्योंकि वो उनके हिस्सा बन गए थे। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, कह रहे हैं स्टनिंग जो आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल बिलियंस मीन्स टू गारंटी रिसरेक्शन। और वो कह रहे हैं जो सोने वाली जो चीज़ें थी जो इतनी चमक रही थी, तो वो कह रहे हैं अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो पुनर्जन्म की गारंटी दे रहे हैं। रिसरेक्शन मीन्स पुनर्जन्म, तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि वो पुनर्जन्म की गारंटी दे रहे हैं। आर्ट फैक्ट्स मीन्स कलात्मक चीज़ें, वो इतनी जो आर्ट फैक्ट्स है जिनको वो इतने अच्छे से बनाया गया था, वो जो अचंभित करने वाली जो चीज़ें थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो उनको दोबारा फिर से गारंटी दे रहे हैं पुनर्जन्म की। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, और उस समय जब वो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी के समय वो सबसे ज़्यादा सेंसेशन की चीज़ें बन गई थी, मीन्स लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे थे। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अटेंशन भी मिल रहा था। बट ट्रूथ वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स दैट हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। और ट्रूथ की बॉडी को जब बरीड किया गया था तो वो सारी चीज़ें एवरीडे थिंग्स, जो ज़रूरत की, जो रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उनको भी रखा गया था। दैट यू वांट इन आफ्टर लाइफ, जो उनको लगता था कि वो आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद भी उनको ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर लाइफ, जैसे कि बोर्ड गेम्स,
ब्रोंज रेजर, लैनिन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइट। एक्चुअली जो इजिप्शियन थ्योरी है वो क्या है, उनका मानना है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी हमारा एक लाइफ होता है, हमारा उसके बाद भी हमारा एक जीवन होता है, तो वहाँ पे भी हमारे जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं हमको वो ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब बॉडी को वो लोग मम्मीफाइड करते हैं तो जितनी भी हमारे डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको भी साथ में रखते थे। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, funerary means क्या होता है कि फ्यूनरी ट्रेजर मीन्स वैल्यूबल थिंग्स, वो महत्वपूर्ण चीज़ें विद विच द किंग वॉज बरीड, है ना। ट्रेजर मीन्स क्या होता है, खजाना। फ्यूनरी मीन्स जब आप किसी को दफनाते हैं उस समय चीज़ें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो राजा के साथ दफनाई गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, कई महीनों के सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग करने के बाद फारोस फ्यूनरी ट्रेजर, फारो का जो फ्यूनरी जो ट्रेजर जो था, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, और कार्टर ने उनका जो थ्री नेस्टेड जो कॉफिन्स था उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स फारो के दफन संबंधी जितने खजाने थे उनको कई महीनों तक ध्यानपूर्वक देखने के बाद कार्टर ने जो थ्री नेस्टेड जो कॉफिन था उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट, जैसे उन्होंने पहला खोला, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, तो उनको क्या मिला, एक श्राउड मिला। श्राउड मीन्स कफन, और जो किससे एडॉर्न था, गार्लैंड्स ऑफ विलो, एज यू विल सी इन दिस पिक्चर। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज अ गार्लैंड्स ऑफ विलो, दिस इज कॉल्ड एज अ गार्लैंड ऑफ विलो। तो जैसे ही उन्होंने फर्स्ट कॉफिन खोला तो उनको क्या मिला, गार्लैंड्स ऑफ विलो मिला, ऑलिव लीव्स मिली, सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरल इन मार्च एंड अप्रैल। क्या, और मार्च और अप्रैल के कुछ उनको ऐसे एविडेंस ही मिले जो फेड हो चुके थे। मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि उनकी बॉडी को जब मम्मीफाइड किया गया था तो वो मार्च और अप्रैल का मंथ था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और फाइनली जब वो मम्मी तक पहुँचे, उस बॉडी तक पहुँचे, दाउ ही रेन इनटू ट्रबल, तब वो एक कष्ट में, परेशानी में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स क्या होता है कि वो एक जो चीड़ के या ताड़ के पेड़ पर जो गोंद टाइप से निकलता है तो उससे बॉडी को पेस्ट करने का काम करते थे वो लोग। तो कह रहा द रिचुअल रेजिन्स, वो जो रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, बहुत हार्ड हो चुका था, कठोर हो चुका था, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। कह रहा है टूट की बॉडी का जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, जैसे ये कॉफिन है, बॉक्स है, और इसके ऊपर उनकी बॉडी है, तो इनके बीच में जो पेस्ट करने का जो काम कर रहे थे ना रेजिन्स, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कह रहा है, और आप चाहे उसमें जितनी भी ताकत लगाओ, चाहे उसमें जितना भी लेजिटिमेट फोर्स लगा दो, मतलब चाहे धार्मिक क्रियाएं कर लो या कुछ भी ऐसा लगा लो, लेकिन वो जो बॉडी है वो नहीं निकल रही थी, उसको हिला नहीं पा रहा था। कार्टर रोट लेटर, और कार्टर बाद में ये लिखते भी हैं, व्हाट वॉज टू बी डन, कि क्या किया गया था, किसके साथ, बॉडी के साथ। जब वो परेशान हो जाते हैं कि वो बॉडी किसी भी तरह से, उसमें इतनी जो कॉफिन जो था, जो बॉक्स था ना, उसमें वो बॉडी इतनी चिपक गई थी कि वो निकल ही नहीं रही थी किसी भी तरीके से, तो बाद में वो परेशान होकर बोलते हैं कि व्हाट वॉज टू बी डन, कि बॉडी के साथ आखिर क्या किया गया था। The sun can beat down like hammer this far south in Egypt. दिस फार साउथ इन इजिप्ट का मतलब क्या हुआ कि इजिप्ट का जो साउथ जो है ना, वहाँ पे धूप बहुत तेज़ पड़ती है। एक्चुअली डेजर्टी इलाका है तो धूप, गर्मी तो वैसे भी तेज़ पड़ेगी, तो लेकिन इजिप्ट का जो साउथ है वहाँ और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उनका कहना है कि सन जो है वो किसकी तरह काम करेगा, हैमर की तरह काम करेगा। हैमर का मतलब क्या, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो किसी को भी तोड़ने का काम करता है, किसी भी चीज़ को, हथौड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कह रहा है जो सन जो है, सन की धूप की, जो धूप है उसकी गर्मी जो है वो हथौड़े की तरह काम करेगी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रीजन, और कार्टर ने फिर उसको लूज़ करने की कोशिश की, मतलब उसको धूप में रख दिया। उन्होंने सोचा कि अब ये रेजिन जो है वो लूज़ हो जाएगा और बॉडी निकल आएगी उस कॉफिन से। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों बाद, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और उन्होंने
जो धूप की जो गर्मी जो थी वो कितनी थी, 149 फ़ारेनहाइट पे थी। तो उस धूप की चिलचिलाती हुई गर्मी, जैसे मई जून में अपने यहाँ जो गर्मी पड़ती है ना, तो उसी धूप की चिलचिलाती हुई गर्मी में उन्होंने बॉडी को बाहर रख दिया। नथिंग बर्स्ट, नथिंग बर्स्ट मीन्स नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, एक सिंगल मूवमेंट उसमें नहीं हुआ, स्लाइटली मूवमेंट नहीं, सिंगल, थोड़ा सा भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उनको रिपोर्ट करना पड़ा कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो उसमें रिपोर्ट में देते हैं, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड द ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। कह रहा कंसोलिडेट मटेरियल, कंसोलिडेटेड मटेरियल क्या होता है कि ठोस पदार्थ जो होता है, तो बोलते हैं कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे, वो जो ठोस पदार्थ, जो कंसोलिडेटेड जो मटेरियल था, उसको चिजल्ड अवे करना पड़ा। चिजल्ड अवे मीन्स काटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो ठोस पदार्थ है, उसको चिजल्ड अवे करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा from beneath the limbs and the trunks before it was possible to raise the king's remains. King's remains means राजा के जो अवशेष हैं, उनकी बॉडी के जो अवशेष हैं, उनको निकालने के लिए, और जो जमा हुआ जो पदार्थ है, कंसोलिडेटेड जो मटेरियल है, उसको अलग करने के लिए हमें उनको बॉडी को काटना पड़ेगा। मतलब वो इतना हार्ड हो गई थी, उनकी बॉडी उससे चिपक गई थी उससे पर, तो वो निकल ही नहीं रही थी कि, तो उन्होंने कहा कि इसको हमें चिजल अवे करना पड़ेगा, इनकी बॉडी को हमें कई पार्ट्स में काटना पड़ेगा। इन हिज डिफेंस, फिर वो अपने डिफेंस में क्या कहते हैं, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और कार्टर के पास वास्तव में कोई चॉइस नहीं थी। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, कह रहे अब वो उसका बोलते हैं कि यदि वो बॉडी को नहीं काटते, वो फ्री नहीं करते, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold. जो चोर आते, थीव्स चोर आते, मोस्ट सर्टेनली वुड, सर्कमवेंटेड मीन्स धोखा देना, तो वो गार्ड्स को धोखा देते, और मतलब चोर आते और गार्ड को धोखा देकर उसमें जितना भी सोना वगैरह लगा था वो निकाल कर ले जाते। इन टूट्स टाइम, टूट्स के समय, रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, कि जो रॉयल जो राजा लोग होते थे वो बहुत ही निश्चित रूप से बहुत वेल्दी होते थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और होप, ऐसा आशा भी करते थे, दे वुड टेक देयर रिचेज विद देम, और वो अपना रिचेज मीन्स यहाँ पे ये नाउन हो गया, तो अपना सामान, मतलब जो भी गोल्ड और जो ज्वेलरी वगैरह है वो अपने साथ ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियन, फॉर हिज जर्नी मीन्स अपनी यात्रा के लिए, कौन सी, जब लाइफ के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ के बाद जब वो दूसरी दुनिया में जाएंगे, ग्रेट बियॉन्ड मीन्स जब इस दुनिया से वो दूसरी दुनिया में जाएंगे डेथ के बाद। किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड, और टूट की बॉडी को भी लेविस किया गया था, उनको बॉडी को पूरी तरीके से सजा दिया गया था, ला दिया गया था ग्लिटरिंग गुड्स, जितने भी चमकदार जो चीज़ें सामान थी उन चीज़ों से, प्रीसियस कॉलर्स, inlaid necklace, bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, seals means जो उंगलियों में जो फंसाने वाली जो पॉइंटेड जो होते हैं वो, fingers, toes, and now iconic inner coffin and mask ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और जो आइकॉनिक जो इनर जो कॉफिन का अंदर वाला हिस्सा था, बाहर वाला जो लिड थी, वो सब किसका बना था, प्योर गोल्ड का, सोने का बना था। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, एडोनमेंट्स वो सजावट की जो चीज़ें थी, जो भी उनका साज श्रृंगार का सामान जो था, खजाना जो था, तो कह रहा उस एडोनमेंट से टूट की बॉडी को अलग करना। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, तो कार्टर के जो मैन जो थे उन लोगों ने क्या किया कि टूट की बॉडी को पहले उसका सिर अलग किया, मम्मीज हेड, मम्मी का पहले सिर अलग किया, एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट्स, और उसके बाद जो हर जो बॉडी का एक एक जो ज्वाइंट था उसको अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने वो फिनिश कर लिया, मीन सारे पार्ट्स को अलग कर दिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी के बॉक्स में उसको फिर से रीअसेंबल्ड किया, मीन जैसा था वैसे उसको फिर से रीअसेंबल्ड किया, विथ पैडिंग, थपथप, पैडिंग मीन्स थपथपाना, पैडिंग करते हुए, दैट कंसील द डैमेज बेड
वेयर टूट नाउ रेस्ट। और कह रहा मीन्स जहाँ पे टूट फिर से रेस्ट कर रहे थे वहाँ पर जाकर उन्होंने उसको फिर से रख दिया। मीन्स पूरी बॉडी तो डैमेज हो ही गई थी, तो फिर से उन्होंने उसको रीअसेंबल किया और एक लकड़ी के बॉक्स में उसको फिर से थपथपाते मीन्स पूरे उसको फिर से वैसे ही एडजस्ट किया और जाके उन्होंने रख दिया। आर्कियोलॉजी हैड चेंज सस्टेनेबली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब कह रहे हैं आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी हैड चेंज सस्टेंशियली इन इंटरवेनिंग डिकेड्स। आर्कियोलॉजी जो है वो इंटरवेनिंग डिकेड्स में चेंज हो चुकी है। इंटरवेनिंग डिकेड्स का मतलब क्या हुआ कि बीच का दशक, बीच का टाइम, जो 1922 का टाइम है और अभी का जो मॉडर्न टाइम है, तो इसके बीच में आर्कियोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, कि अब जो है वो ट्रेजर पर ज़्यादा ध्यान, खजाने पर ध्यान नहीं देते हैं, एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कि जीवन के जो रहस्य हैं वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि पहले क्या था, खजाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो क्या अब चेंज आ गया है और इनका ध्यान जो है वो ट्रेजर पर ना होकर जीवन का जो मृत्यु के उनके जो रहस्य है उन पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है। इट इज़ ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और ये अब बहुत ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड मीन्स जटिल जो औजार हैं, तो सोफिस्टिकेटेड टूल्स को ये यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है। इन 1968 में 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कह रहे हैं जब 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के बाद, जैसे कार्टर ने जो डिस्कवरी की थी वो कब की थी, 1922 में। अब का जो टाइम है वो कितना है, 1968 का, तो जो बीच का डिफरेंस आया वो कितना आया, 40 ईयर्स आया। तो कह रहा है कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर जिन्होंने मम्मी का एक्सरे लिए, रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट अनएक्सपेक्टेड फैक्ट, उन्होंने और बहुत से मतलब ऐसे आश्चर्य करने वाले फैक्ट्स भी बताए। बीनीथ द रेजिन दैट केक सेज चेस्ट एंड ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और जिन्होंने उनको बताया कि जो रेजिन्स था वो उनकी बॉडी से बुरी तरीके से चिपक चुका था, छाती से मतलब जो रेजिन्स जो था वो पूरे तरीके से चिपक चुका था, और उनके बॉडी के ब्रेस्ट बोन्स और जो रिब्स जो थे वो मिसिंग थे, वो गायब हो चुके थे। Today, diagnostic images can be done with computer technology। कह रहा है आज जो डायग्नोस्टिक जो इमेज है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा किया जा सकता है। नाउ CT बाय 100 ऑफ एक्सरेज, जिसमें आप बहुत सारे एक्सरेज लेते हैं क्रॉस सेक्शन में, मीन्स इस तरह से क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस लिए जाते हैं, एक साथ लिए जाते हैं एज द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जैसे ब्रेड के स्लाइसेस देखें ना, अपने ब्रेड में कितने स्लाइसेस एक साथ होते हैं, तो इसी तरह से जब CT स्कैन होता है तो बहुत सारे एक्सरेज एक साथ लिए जाते हैं टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। जिससे 3 डायमेंशनल मतलब कि उसके हर एंगल से, जैसे हम लोग हिंदी में अपने बोलेंगे कि चारों तरफ से हर एंगल से उसकी इमेजेस ली जाती हैं। व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील अ टूथ, कह रहे हैं और जब CT स्कैन होगा टूथ की बॉडी का तो उससे क्या रिवील होगा, देन एक्सरे से, एंड इट कुड आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग मीन्स लंबे समय से अबाउट हिम, जो उनके बारे में एक लंबे समय से एक क्वेश्चन था। हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरे, उनकी डेथ किस तरह से हुई। हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और अपनी मृत्यु के समय उनकी एज कितनी थी। किंग टूथ्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, टूथ की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स के द्वारा भी, मीन्स जो शाही मापदंड हम जिसको बोलेंगे, रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, शाही मापदंड, तो शाही मापदंड के आधार पर भी उसकी टूथ की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली लाइन का अंतिम सदस्य था, लास्ट रूलर था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज
एंड हिज फ्यूनरल वाज डेथ रैटल टू द डायनेस्टी। डेथ रैटल मीन्स एक मौत की घंटी बजाते हैं ना, जिस तरह से कहते हैं। और उनकी जो डेथ थी वो उनकी डायनेस्टी के लिए मौत की घंटी थी, मतलब उनके बाद कोई राजा ही नहीं हुआ, उनका वंश खत्म हो गया धीरे धीरे। सो बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। और कह रहा है उनकी डेथ के बाद और उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो भी डिटेल है वो अब अनक्लियर है, कुछ भी निश्चित नहीं है। मीन जब उनकी डेथ होगी तो फिर उनकी डायनेस्टी का, उनकी फैमिली का क्या हुआ, कौन राजा बना, वो अब कुछ भी क्लियर नहीं है। अब क्या हुआ, आमेनहॉटेप थर्ड की बात करते हैं। अभी तो हम लोग किंग टूट की बात कर रहे थे कि कैसे उनकी बॉडी को डिस्कवर किया गया, मम्मीफाइड किया गया, क्या क्या चीज़ें उनके साथ की गई। अब यहाँ पे हम आमेनहॉटेप थर्ड की बात कर रहे हैं। आमेनहॉटेप थर्ड कौन थे, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। अब ये डिस्कवरी हुई, खोज हुई कि आमेनहॉटेप जो थे या तो वो टुट के फादर थे या टुट के ग्रैंड, कौन थे ये क्लियर नहीं है, बट या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे। वह जब पावरफुल फारो, जो बहुत ही शक्तिशाली फारो थे, शासक थे, हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने 40 सालों तक, डिकेड्स मीन्स 10 साल का एक डिकेड होता है 10 ईयर्स का, तो जिन्होंने 40 साल तक शासन किया एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। और अपने सुनहरी एज में उन्होंने अपनी 18th सेंचुरी में जो 18th उनकी डायनेस्टी थी उसमें 40 साल तक शासन किया। हिज सन, उसके बाद उनका सन, उनका बेटा आ गया आमेनहॉटेप फोर्थ, सक्सीडेड हिम, वो राजा बना एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्शियन किंग, एंशियंट इजिप्ट। और जो एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड था। स्ट्रेंज पीरियड मीन्स उसने बहुत सारे अचानक से चेंज कर दिए। क्या चेंज किए, द न्यू फारो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ आटेन। जो न्यू फारो बना, ये न्यू फारो कौन है, आमेनहॉटेप फोर्थ। तो जो न्यू फारो जो है उसने क्या किया कि वर्शिप ऑफ आटेन, आटेन की वर्शिप को उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। द सन डिस्क, सन डिस्क मतलब बताया था ना, ये सन है और सन की जो आउटर जो है वो दिस इज कॉल्ड एज अ सन डिस्क। तो उन्होंने सन डिस्क की पूजा स्टार्ट कर दी। चेंज हिज नेम टू आखेंटन, और अपना नाम क्या कर दिया, आखेंटन कर दिया। द सर्वेंट ऑफ आटेन, जिसका मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ आटेन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और उनकी जो रिलीजियस, जो उनकी धार्मिक जो कैपिटल थी, राजधानी थी, फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेंटन। जो उनकी न्यू, जो पुरानी उनकी जो कैपिटल थी कौन सी थी, थेब्स, तो वहाँ से उन्होंने कहाँ पे चेंज कर दिया, आखेंटन में उन्होंने चेंज कर दिया, नोन एज अमन्ना, जो अमन्ना के नाम से जानी है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। खासकर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस वगैरह की, क्योंकि जो पुरानी जो उनका जो शहर था वो कौन था, कैपिटल जो थी थेब्स थी। और उन्होंने जो नए सिटी जो चेंज किया था, कैपिटल जो चेंज किया था वो कौन सा था, आखेंटन चेंज किया था। तो फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेंटन, नोन एज अमन्ना, जो कि अमन्ना के नाम से जाना गया। ही फर्दर शॉक द कंट्री, उसके बाद उन्होंने फिर देश को, कंट्री को एक नया शॉक दे दिया, झटका दे दिया, बाय अटैकिंग आमुन। बाय आमुन मीन्स ये भी उनके गॉड थे, बताया था ना 2 गॉड थे, आमुन और आटेन। तो आमुन पर उन्होंने, जो गॉड आमुन थे, उनके टेम्पल्स पे उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अ मेजर गॉड, जो उस समय वहाँ की मेजर मेन गॉड वही थे, एंड स्मैशिंग हिज इमेजेस, और उनकी जो इमेज थी, स्मैश मीन्स खराब कर देना, तोड़ मोड़ कर देना, तो उनकी इमेज को पूरा खराब कर दिया, तोड़ दिया। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जो भी उनके मंदिर थे उनको बंद करा दिया। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही भयानक समय होगा, सैड रे जॉनसन। रे जॉनसन कहते हैं जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थे, जो रिसर्च करते हैं लाइनक्स में, तो वो क्या बोलते हैं कि आमेनहॉटेप फोर्थ का जो पीरियड था वो बहुत ही हॉरिफिक पीरियड होगा, क्योंकि वो लोग तो गॉड आमुन को मानते थे, आटन को भी मानते थे, बट गॉड आमुन जो था उनका मेजर गॉड था, लेकिन वो उनके मंदिर को तोड़ फोड़ कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉयड कर देता है, और गॉड आटन की जो वो पूजा करने लगता है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एंड, कह रहा है वो परिवार जिसने कई सेंचुरी, शताब्दियों तक शासन किया था, कम टू एंड, कमिंग टू एंड मीन्स उसका अब अंत होने लगा था। एंड देन आखेंटन
वेंट अ लिटिल वैकी। और शायद आकिंटन जो था वो कुछ अब वेंकी वैकी मीन्स होता है सनकी हो जाना, है ना, अम्यूजिंग इन अ स्लाइटली ऑड वे, कुछ अलग अलग तरीके की हरकतें करना, पागलपन टाइप की। तो आकिंटन जो है वो शायद कुछ पागल हो गया था, कुछ सनकी हो गया था। आफ्टर आकिंटन्स डेथ, जब आकिंटन की जब डेथ हो जाती है, अ मिस्टीरियस रूलर नेम सुमेंखरे, अब कह रहे एक मिस्टीरियस शासक आता है जिसका नाम क्या आता है, सुमेंखरे, appeared briefly and excited with hardly touch, वो कुछ समय के लिए आता है, appeared briefly means कुछ समय के लिए आता है, and excited with hardly trace, और बहुत ही कुछ उसने अपने ट्रेसेस मतलब निशान अपने पहचान छोड़ी है उसने। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खातेन टू द थ्रोन, और तब बहुत ही यंग, जैसे हम लोग यंग बॉयज़ फारूक की बात कर रहे थे, तब एक बहुत ही यंग राजा टूटन खातेन बनता है, किंग टूट एज ही वाइडली नोन टुडे, जिसको किंग टूट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टूटन खातेन, और बॉय ने तुरंत ही अपना नाम चेंज कर लिया था, क्या, टूटन खामुन, और टूटन खातेन भी लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ आमुन। एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और जो रेस्टोरेशन मीन्स होता है पुरानी चीज़ों को फिर से नया करना, और जो पुरानी जो चीज़ें थी पुराने तरीके से उनको फिर से उसने रीस्टोर कर लिया था, फिर से अपना लिया था, मीन्स गॉड आमुन को उसने मानना स्टार्ट कर दिया था। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने 9 सालों तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अनएक्सपेक्टेड मीन्स टाइम से पहले, किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम इन स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उनके फेट, उनके भाग्य के बारे में लोग स्पेकुलेशंस करते थे, बातें करते थे, कि पता ही नहीं था कि उनके क्या हुआ उनके साथ। टूट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, ये टूट की जो मम्मी है वो मैनी इजिप्ट में तो बहुत सारी थी, तो उनमें से एक मम्मी थी। हाउ मैनी, कितनी सारी मम्मीज थी, नो वन नोस, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, क्या इजिप्शियन जो मम्मी जो प्रोजेक्ट है, विच बिगेन इन इन्वेंटरी इन लेट 2003, जो 2003 में स्टार्ट हुआ था, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एज, वो ऑलमोस्ट कह रहे 600 मम्मी वहाँ पर रिकॉर्ड हुई हैं, और स्टिल काउंटिंग, और अभी तक उनकी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद पोर्टेबल सीटी स्कैन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक साइंटिफिक सीमेन, और कह रहे हैं सीमेन जो थे उन्होंने सीटी स्कैन जो मशीन जो थी वो उनको दान दे दी थी एक तरह से। इट्स मैन्युफैक्चरर, जो सीटी स्कैन के मैन्युफैक्चरर थे, किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, किंग टूट की फर्स्ट मम्मी थी जिसको स्कैन किया जा रहा था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग regally ahead of his countrymen. रीगली ahead मीन्स आगे होना। तो कह रहे हैं कि मौत के बाद भी, डेथ के बाद भी, जैसे वो जीवन में भी सबसे आगे थे, तो जीवन की तरह मौत में भी वह देशवासियों के राजी ढंग से अग्रणी थे, उसमें सबसे आगे थे। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray image in cross section। तो जब CT स्कैन हुआ उनकी बॉडी का, तो वो कितनी इमेजेस ली गई थी, 1700 इमेजेस ली गई थी। टूट्स हेड, टूट के सिर की स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, जिसमें 0. इतनी छोटी छोटी सी स्लाइसेस थी, 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस थी। इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, उनकी जो स्ट्रक्चर थे उसमें टेक्स ऑन ईरी डिटेल मीन्स भूतिया डिटेल्स टाइप से, इन रिजल्टिंग इमेजेस, और रिजल्टिंग इमेज में विद द टूट्स एंटायर बॉडी, कह रहे हैं टूट की एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी forensic anatomy began to probe the secret that winged goddess or gilded burial shrines protected for so far। protected means किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट देना, संरक्षण देना। तो कहना है जब उनकी 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनकी इमेजेस ली गई, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके जो टूट का जो संपूर्ण बॉडी जो था वो इस प्रकार से दर्ज कराई गई कि रेडियोलॉजी,
फॉरेंसिक, वैज्ञानिक फॉरेंसिक तथा शरीर की रचना का जितना भी था वो विशेषज्ञों द्वारा उनके रहस्य की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी गई, और जिसके संरक्षण से उनका पवित्र जो मकबरा था उनको पंखों वाली देवियाँ कर रही थी, ऐसा माना जाता है। गॉडेस ऑफ गाइडेड ब्यूरियल साइंस प्रोटेक्टेड सोफा कि विंग्ड मीन्स पंख वाली, कि पंखों वाली कोई जो देवी है वो उनकी बॉडी को अभी तक संरक्षण दे रही थी, या उनकी बॉडी को अभी तक उसने सुरक्षित कर रखा था। द नाइट ऑफ द स्कैन, कह रहा उस रात जब वो स्कैन हो रहा था उनकी बॉडी का, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। वर्कमैन जो है वो टूट की बॉडी को उसको एक बॉक्स में ले गए, लाइक प्ले पॉल बियरर्स। पॉल बियर मीन्स जैसे बॉडी को, शव को जब लोग ले जाते हैं ना तो उसको कांधा देने वाले जो लोग होते हैं, सो लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम द रैम्प एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड। और क्लाइंब में चढ़, और एक रैम्प पर सीढ़ियों पर चढ़ के गए, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स सीढ़ियों पर, इनटू स्विलिंग सैंड आउटसाइड। स्विलिंग, स्विलिंग मीन्स भंवर, जिसको हम लोग ट्विस्ट भी बोलते हैं कई बार। तो स्विलिंग सैंड आउट है, जो बाहर जो रेतीली जो भंवर थी बाहर की साइड, मीन्स डेजर्टी एरिया इलाका है, तो जो सैंड जो थी वो मूव कर रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। तो स्विलिंग सैंड आउटसाइड, रेतीली रेतीली भंवर जो बाहर थे आउटसाइड। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में गए, इनटू अ ट्रेलर, हाइड्रोलिक लिफ्ट से होते हुए ट्रेलर में गए। देन हेल्ड द स्कैनर, और उसके बाद उन्होंने स्कैनर को रखा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है। सो नाउ लाइक द पाल बेयरर्स, पाल बेयरर्स मीन्स वो पालकी ले जाते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो देखा ना जो कंधा कंधा देते हैं बॉडी को, तो लाइक द पाल बेयरर्स की तरह दे क्लाइंब अ रैम्प, उसके बाद वो रैम्प पर चढ़े। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, कई सारी सीढ़ियाँ जब एक साथ होती है तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, इनटू अ ट्विलिंग सैंड आउटसाइड, कह रहे बाहर जो रेतीली जो भंवर चल रही थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में गए। यहाँ पर ये जो देखें हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद जाते हुए इनटू अ ट्रेलर, ट्रेलर में गए। देन हेल्ड द स्कैनर, और वहाँ पर उन्होंने स्कैनर को रखा। मीन्स जो लोग डेड बॉडी को उठाते हैं ना, तो डेड बॉडी को जो लोग उठाते हैं उनकी तरह उन्होंने ढलान पर, फिर सीढ़ियों की पंक्ति पर चढ़कर, सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की ओर गए, जहाँ पर वो रेतीला भंवर था, बहुत सारी वहाँ पे तेज हवाएं चल रही थी, तो वो जो सैंड जो थी वो बहुत रेतीली भंवर की तरह दिख रही थी। उसके बाद वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से उसके थ्रू होते हुए ट्रेलर में गए, जिस पर उन्होंने स्कैनर को रखा। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज, कह रहे हैं 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद दो लोग वहाँ पर आए। स्प्रिंटेड ऑन अ ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विद द पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। स्प्रिंटेड, स्प्रिंटेड मीन्स दौड़ कर जाना। उसके बाद कह रहे हैं दो लोग वहाँ पर आए जो दौड़ कर, एक पास में ही ऑफिस था वहाँ पर गए, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वाइट प्लास्टिक फैंस के उनका जो पेयर था उसके साथ वो आए। देन $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, और कह रहे हैं जो $1 million स्कैनर था हैड क्वाइट, वो पूरा शांत हो गया था। तो यहाँ पर शांत होने से मतलब है कि वो खराब हो गया था, रुक गया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर, क्योंकि कूलर का जो पंखा था उसमें बालू भर गई थी। कर्स ऑफ फारो जोग्ड अ गार्ड नर्वसली, तो वहाँ पर जो गार्ड जो खड़ा हुआ था वो नर्वस हो जाता है और बोलता है द कर्स ऑफ फारो, शायद ये फारो का कर्स है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर,
और कह रहे उसी के साथ जो सब्स्टिट्यूट जो फैन जो दूसरे और भी फैन जो एक्स्ट्रा फैंस रखे थे उन पंखों ने काम अच्छे से किया और जो प्रोसीजर जो चल रहा था उसको उसने फिनिश किया, कंप्लीट किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और ये चेक करने के बाद कि कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है, द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, और वो टेक्नीशियन जो थे उन्होंने टूट की बॉडी को वर्कमैन को वापस दे दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, और जिन्होंने उसको जाकर उनके कब्र में वापस रख दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके बाद लेस देन 3 आफ्टर मीन्स 3 घंटे के बाद या 3 घंटे के आसपास ही उनके बॉडी को फिर से उनके टूम में वापस रख दिया गया। लेस देन रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, उनके कॉफिन से वापस सॉरी लाइन गड़बड़ होगी, लेस देन 3 hours आफ्टर, कह रहे 3 घंटे के बाद मीन्स पूरे 3 घंटे नहीं हुए थे, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, उनको अपनी कॉफिन से निकाला गया। द फारो अगेन रेस्टेड इन पीस विद द फ्यूनरी प्रीज हैड लेड हिम सो लॉन्ग, और फारो जो है वो फिर से अपनी रेस्ट इन पीस मीन्स अपनी कब्र में आ गए थे वहाँ पर वापस। फ्यूनरी जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, और उनको वहाँ पर उनकी जगह वापस वहाँ पर रख दिया। लेस देन 3 hours मीन्स 3 घंटे से कम समय में भी, जहाँ से वो अपने कॉफिन से निकाले गए थे तो वो 3 घंटे से भी कम समय में अपने कॉफिन में वापस चले गए थे जहाँ से उनको निकाला गया था। द फारो अगेन रेस्टेड इन पीस, और फिर से वो अपनी कब्र में पहुँच गया, रेस्ट इन पीस हो गया। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर जो पुजारी जो लोग होते हैं उन्होंने इतने समय पहले उनको लिटाया था, मीन्स जब उनको बॉडी को जब मम्मीफाइड किया गया होगा, वो कॉफिन वगैरह तैयार किया होगा, जो प्रीस्ट वगैरह जिन्होंने अपनी पूजा अपने हिसाब से जो भी कुछ किया होगा, तो जो इतने समय पहले किया गया था उसी स्थान पर उनको वापस फिर से वहाँ पर लिटा दिया गया, मीन्स उनको फिर से उनको उनकी जो कॉफिन था उनको वापस उनको वहीं पर रख दिया गया, रेस्ट इन पीस हो गया। Back in the trailer, a technician pulled up the astonishing image of Toad on a computer scan. Back in the trailer मीन्स ट्रेलर पर वापस आने के बाद अ टेक्नीशियन पुल्ड अप अ एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूड, एस्टोनिशिंग मीन्स आश्चर्य कर देने वाली, इमेज मीन्स उनकी जो फोटोज उसमें इमेजेस जो निकल कर आई ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन पर, मीन्स तकनीशियनों ने जो उनकी ट्रेलर पर वापस आकर टूट की जो फोटोज ली थी वो बहुत ही परेशान करने वाली थी, बहुत आश्चर्यजनक थी। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, कह रहे हैं एक ग्रे हेड मीन्स भूरे रंग के, एक भूरे रंग के से ने तितर बितर कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति बन गई थी, मीन्स कुछ इमेज टाइप से बन गई थी। एंड टेक्नीशियंस स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, टिल्टेड मीन्स घुमाना यहाँ से वहाँ चारों डायरेक्शन में, और जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने उनकी इमेज को चारों तरफ से यहाँ से वहाँ घुमाया, मीन्स हर तरफ से उनकी जो फोटो ली जाती है उस तरह से लिया। एंड नेक वर्टेब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास, और उसका जो नेक जो था, नेक मीन्स गर्दन, वर्टेब्री मीन्स जो हमारी छोटी छोटी सी जो बैकबोन्स पर जो हड्डियाँ होती है ना, वर्टेब्री सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स फ्रॉम विच फॉर्म अ बैकबोन, हमारी जो रीढ़ की जो बैकबोन जो हड्डी होती है उसको जो बैकबोन जो बनती है हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टेब्री। तो नेक बैकबोन कह रहे गर्दन से लेके अपीयर्ड एज क्लियरली, इतनी साफ दिखाई दे रही थी, एज इन एन एनाटोमी क्लास, जैसे किसी एनाटोमी क्लास में, मीन्स गर्दन और रीढ़ की हड्डी जो है वो इतनी स्पष्ट और इतनी क्लियर दिख रही थी जैसे कि शरीर विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती है। जैसे आपने एनाटोमी क्लास देखा ना, जहाँ पे आपने देखा हो कि जो इमेज जो लगी रहती है उसमें रीढ़ की हड्डी और सारी रिब्स वगैरह क्लियर दिखाई देती हैं, तो उसी तरह से वो इतनी ही क्लियर उनका वो इमेज जो थी वो इतनी साफ क्लियर दिखाई दे रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन उसके बाद से कह रहे हैं प्रेशर जो था वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका था, मीन्स अब कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था। सिटिंग बैक ऑन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठने के बाद जही हवास स्माइल करते हैं, बोलते हैं विजुअली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग,
कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। नथिंग हैज़ मीन्स कुछ भी जो था वो जिस हिसाब से उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो कह रहा है कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है, सिंपल सा। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, पिछली रात में सोया नहीं था। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी। ही सेड, वो कहते हैं, आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं जाऊँगा और अब मैं आराम से सोऊंगा। बाय द टाइम ही लेफ्ट द ट्रेलर, और उसके साथ उस ट्रेलर को छोड़ देते हैं। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और वो जो सैंडी ग्राउंड जो होता है, जो मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेतीले मैदान होते हैं, तो कह रहे उसके साथ रेतीले मैदान में वो आ जाते हैं, और हवाएं जो थी, द विंड हैड स्टॉप्ड, और हवाएं जो है वो बंद हो जाती हैं। द विंटर एयरी ले कोल्ड एंड स्टिल, और जो विंटर एयरी एयर जो थी वो कैसी हो जाती है, अब स्टिल हो जाती है और वो शांत हो जाती है। like death itself, in this valley of the departed, just above the entrance of Toots tomb। कह रहे like death itself, कि जिस तरह से मृत्यु खुद अपने आप, इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड मीन्स इस वैली से डिपार्ट होने के बाद, इस वैली से दूर जाने के बाद, मतलब कहने का है कि जब डेथ हो गई तो मृत्यु के बाद जो उनके मृत्यु के जो देवता जो ओसिरिस जो थे, वो उनको संभाल कर रखे हुए थे। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टूट्स टूम, कह रहे हैं टूट्स का जो टूम था, कि शायद वो उनके एंट्रेंस पर खुद खड़े होकर, उनका प्रवेश का जो मकबरा मतलब जो प्रवेश द्वार था, ठीक उसके ऊपर खड़े होकर वो खुद उनकी रक्षा कर रहे थे। एज यू विल सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ओसिरिस, ये कौन है उनके, द गॉड आफ्टर लाइफ। कह रहे हैं मृत्यु के बाद भी, उनका कहना है ना, मृत्यु के बाद भी वहाँ जाते हैं और वो जो गॉड है जो ओसिरिस है वो उनकी रक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं कि शायद गॉड ऑफ जो ओसिरिस जो थे वो उनकी खुद रक्षा कर रहे थे, खुद उनकी निगरानी वो कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।